अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सिग्नेचर। अगर कोई सिग्नेचर करता है, सपोज आई एम राइटिंग दिस सिग्नेचर प्लीज, तो ये सिग्नेचर देखो, ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सिग्नेचर अगर नीचे की तरफ जिसका सिग्नेचर जाएगा, उसका भी सक्सेस कम होता जाएगा उसके लाइफ में, ठीक है। ये भी एक सेकेंडरी रीजन होता है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो, सक्सेस रेट कम होते जाता है अगर किसी का हैंडराइटिंग में देखो। अगर मैं सपोज लिखता हूँ लेटर एच, सपोज स्कूल लिख रहा हूँ, SCHOOL, SCHOOL, तो यहाँ पे देखो H इज स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, L इज स्ट्रेट, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर किसी का अगर इस तरह से H हो जाते हैं और L अगर इस तरह से हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन। हेलो सर। यस सर वही पारपेंडिकुलर माने এটা কি বাংলাটা একটু যদি বলে দেন। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, मतलब सोजा सोजा, ठीक है। अच्छा ओके ओके ठीक है सोजा। अच्छा, तो जिसका ये स्लांट जिसका लेफ्ट साइड हो जाते हैं, तो उसका भी एक इनर फियर हो जाते हैं, लेफ्ट साइड स्लांट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन ये स्लांट आप चेंज मत कीजिए। अगर आपके पास ये स्लांट होता है हैंडराइटिंग में, ये स्लांट एक ऐसा चीज होता है कि अगर ये स्लांट हो, अब अगर आपका जो भी हो स्लांट मत अभी मत चेंज कीजिएगा, ठीक है। स्लांट शुड बी चेंज अंडर सुपर अच्छी तरह से ये देखिए, स्लैंट कभी भी विदाउट सुपरविजन चेंज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ग्राफोलॉजिस्ट अगर आप बताएगा आपको स्लैंट चेंज करने के लिए, तभी आप स्लैंट चेंज करना, ठीक है। नहीं तो ये स्लैंट इसी तरह से रहने देना, रहने दो आप। नेक्स्ट देखिए, किसी का हैंडराइटिंग अगर बहुत छोटा छोटा हो, बहुत छोटा छोटा, ऐसा इतना छोटा कि क्या लिखा है नहीं समझ में आ जाता, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है, उसका भी सक्सेस रेट स्लो हो सकता है, ठीक है। सक्सेस रेट स्लो हो सकता है, ठीक है। जनरली आफ्टर 30 इयर्स उसका मैरिज जनरली हो सकता है, या बिफोर 30 इयर्स मैरिज होने का चांसेस थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो जो भी हो, सक्सेस रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है जिसका प्रेशर, हैंडराइटिंग में अगर कोई प्रेशर बहुत ज्यादा बहुत कम देता है, ठीक है, तो वहां पे सक्सेस रेट लो होता है उसका। तो वो तो मतलब जितना आप कम प्रेशर दोगे हैंडराइटिंग को, तो वहां पे क्या होता है, मतलब आप एडजस्ट कर चुके हो अपनी जिंदगी से, मुझे कुछ नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना कम होगा आपका ये प्रेशर, सर एक प्रेशर जितना और कम ये होगा। पॉइंट रिपीट करना। सॉरी सॉरी, ये टेल मी अगेन। ना प्लीज। आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपर्ली। So she is asking to repeat, I guess. So वो repeat करने थोड़ा बोल रही है, उनका नेटवर्क ब्रेक हो गया होगा। ओके, अगर किसी का हैंडराइटिंग बहुत छोटा होता है तो भी ये भी बहुत अच्छा नहीं होता कि भी क्योंकि वो लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरों से खुल मिल के ज्यादा बातें नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके दिल में भी बहुत तरह का डर हो जाते हैं, ठीक है। दे आर वेरी गुड, लाइक साइंटिस्ट क्वालिटी हो सकता है उसके दिल में, लेकिन वो हर किसी के सामने दिल खोल के बातें नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसका भी सक्सेस रेट कभी कभी कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी का हैंडराइटिंग का प्रेशर अगर बहुत कम होता है, तो वो भी अपने जिंदगी में एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम गॉड ने मुझे दिया है, सब हर तरह का प्रॉब्लम गॉड ने मुझे ही दे के रखा है, ठीक है। तो आई विल हैव टू एडजस्ट विथ ऑल एंड आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ ऑल प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वाइड वर्ड स्पेस, दैट मीन्स अगर आपका वर्ड, आपका स्पेस, हैंडराइटिंग में जो स्पेस होता है, यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल लिखा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल में अगर स्पेस, ये जो स्पेस
ये नेचुरल, ये नॉर्मल है। अगर आपका स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हैंडराइटिंग में, दो वर्ड के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम। मैक्सिमम तो कभी कभी बहुत सारे वीमेन में इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आ सकता है। दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। दिस इज सो वर्ड स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक 100% नैरो भी नहीं होना चाहिए, नैरो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा वर्ड स्पेस होना चाहिए। दिस इज नेचुरल, ठीक है। इसका एक मेजरमेंट होता है जो मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका हैंडराइटिंग में ये एक्चुअली डिटेल मैं आपको अगर बताऊं तो आप शायद नहीं समझोगे। अगर आप ग्राफोलॉजिस्ट नहीं हो और हैंडराइटिंग एनालिसिस का थोड़ा भी आपको नहीं आता हो तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल में बाद में बात करूंगा। बस ओनली फॉर ग्राफोलॉजिस्ट के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि डीप गार्डलैंड अगर कोई राइटिंग करता है, सपोज आपका राइटिंग WRITING, आपका राइटिंग यहाँ पे देखिए, ये जो गार्डलैंड कनेक्शन, ये यू शेप वाला कनेक्शन आ रहा है दोनों लेटर के बीच में। ये यू शेप वाला कनेक्शन अगर बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो वो डिप्रेशन पैदा करता है, ठीक है। वो डिप्रेशन मतलब उसको लगता है कि अगर सपोज कोई उसका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया एंड वो सुसाइड कर लिया, तो ये डीप गार्डलैंड बहुत ज्यादा दिख भी जाता है वहां पर भी, उसके सुसाइड नोट्स में भी, ठीक है। तो ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन वाला। एंड मैं आपको कुछ थेरेपी दे देता हूँ जो जिसमें आपका फोकस अच्छा रहेगा एंड आपको सक्सेस भी जल्दी मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ थेरेपी। ये थेरेपी आपको करना चाहिए फोकस एंड स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह से देखिए। ये एक ओवल बनाया, मतलब लेटर ओ लिखा, ये कनेक्टेड थोड़ा और बड़ा ओ लिखा, ये कनेक्टेड थोड़ा एक और बड़ा ओ लिखा, ठीक है। ये तीन, मतलब ये फर्स्ट इज छोटा, नेक्स्ट इज मीडियम, देन इज लार्जर, ठीक है। देखिए एक बार और देखिए, ये छोटा ओ, इसके बाद एक बड़ा ओ, इसके बाद एक और भी बड़ा ओ, ठीक है। ये आपको लिख के जाना होगा मिनिमम 15 to 16 लाइन या 20 लाइन, या अगर बहुत टाइम का प्रॉब्लम हो 12 लाइन। आप एवरीडे अगर आप लिखोगे विद इन 1 month you will get to know what is focus. your success will be very easy, ठीक है। आपका सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा एंड आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका कहीं पर लिखना चाहते हो तो आपका राइट मार्जिन। 1 মিনিট স্যার আবার একটু দেখান না স্যার, প্লিজ 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 প্লিজ। হচ্ছে না, আমি ট্রাই করলাম একবার ছোট 1 মিনিট। यस प्लीज। হ্যাঁ স্যার ওই গোলটা দেখান। First is round, then connected, another round, then ও আচ্ছা ঠিক আছে একদম ঠিক। ওকে। okay. So next ये हो गया। अच्छा, अगर आपका राइट मार्जिन हमेशा नैरो होना चाहिए तो आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। राइट मार्जिन मतलब आप जितना हो सके आप एक पेज में मतलब राइट मार्जिन किसको कहते हैं? सुषमा मैम आप थोड़ा बताइए, डिस्कस कीजिए राइट मार्जिन कैसे किस तरह से नैरो होना चाहिए, थोड़ा आप भी बताइए। सब पूरा एक A4 शीट लेना चाहिए जनरली, और उसमें आपको चेकआउट करना चाहिए अपना पूरा लाइन सबका प्रॉपर्ली लिख रहा है, लेफ्ट टू साइड पूरा कवर होना चाहिए, राइट। तब वो एक प्रॉपर लाइन कहा जाता है, A to Z तो मैम थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे देखिए और कुछ लिखने का जगह नहीं है। राइट साइड में देखिए और कुछ लिखने का जगह नहीं है राइट साइड में, तो ये होता है नैरो। यही होना चाहिए हमेशा। अगर आप बहुत ज्यादा गैप दे देते हो तो क्या हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत आपका सक्सेस रेट लो हो जाएगा, ठीक है।
अगर राइट मार्जिन नैरो मतलब वाइड हो जाएगा तो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका मैं एक और थेरेपी आपको दिखा देता हूँ। इस थेरेपी के बारे में भी आप देख लेना। This is called actually directional therapy. This is called directional therapy. জয় না পাঠালাম তো Directional therapy. सर सर, एक ऑडियो बहुत मैं एक बार माने म्यूट खूब कर बाजे देती हूँ सर আসছে। एक बार सबको। ठीक है, सब बहुत Please mute. सर आप अनम्यूट हो जाइएगा, मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सबको। বেশিক্ষণ হবে না। ठीक है। सुतापा जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए। सुतापा जी म्यूट कीजिए अपने आप को। ठीक है। ओके नेक्स्ट प्लीज देखिए यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल थेरेपी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल थेरेपी। यहाँ पे आपको एक लाइन करके यहाँ पे लिखना होगा। फर्स्ट इज नीचे। सर प्लीज सबको म्यूट करने के लिए बोलिए। एक सेकंड मैं म्यूट करती हूँ सर, मैं म्यूट कर रही हूँ एक बार वापस। प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखिए, एक लाइन में नीचे की तरफ दे रहा हूँ, दूसरा लाइन इस तरह के सीधा दे रहा हूँ, नेक्स्ट तीसरा लाइन एक ऊपर की तरफ दे रहा हूँ। ठीक है, 3 लाइन देने के बाद एक डॉट दे रहा हूँ नीचे से ऊपर। तो इस तरह से आपको ये होता है डायरेक्शनल थेरेपी। ये होता है डायरेक्शनल थेरेपी। ठीक है, ये डॉट हमेशा नीचे से ऊपर देना चाहिए, नीचे से ऊपर देना चाहिए। ठीक है, ये होता है डायरेक्शनल थेरेपी। ये भी करोगे तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। ये भी मिनिमम 10 to 15 लाइन आप कर सकते हो एवरी डे। ठीक है सर प्लीज रिपीट। हाँ क्या सर प्लीज रिपीट, एक बार रिपीट करते पारবেন प्लीज? श्योर। डायरेक्शनल थेरेपी फर्स्ट इज गोइंग टू दिस, नीचे की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट स्ट्रेट जा रहा है, नेक्स्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है, छोटा छोटा करके एक पेज में एक लाइन में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक डॉट दोगे, ये डॉट हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं। ठीक है, एक बार और देखो। ठीक है सर एक्चुअली डॉट नहीं दिख रहा सर, कैसे प्लेसमेंट करना है डॉट का? डॉट का इस लाइन के बराबर प्लेसमेंट करना होता है, मतलब नीचे से। ठीक है हाँ अच्छा, ये तो हो गया। एंड इसके साथ भी आपको मेडिटेशन भी बहुत ज्यादा करना चाहिए सक्सेस रेट ज्यादा करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रीदिंग होता है, ये ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है हम लोगों में सक्सेस रेट बढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत सारा गुड हार्मोन प्लेसमेंट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है अच्छा, डायरेक्शनल थेरापिर ইউটিলিটিটা একবার বলুন। क्या डायरेक्शनल थेरापिर ইউটিলিটিটা? डायरेक्शनल थेरेपी एक्चुअली बहुत सारा यूटिलिटी हो सकता है। दैट मींस आपका स्टेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा, सक्सेस लेवल हाई हो जाएगा। एंड आज तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के इम्प्रूव करने के लिए ये थेरेपी आप लिख लीजिए अभी। ठीक है, बाद में हम अच्छी तरह से और भी बताएंगे कुछ इसके बारे में। ठीक है अच्छा, मैं थोड़ा इन बिटवीन आई वांट टू वेलकम मिसेस स्नेहलता मैम please, and I am so glad that she is my student. She is a very good graphologist, so and she is also a psychotherapist from Mumbai. ठीक है, so please I want Sneholata ma'am, please come on here please. Hello Sneholata ma'am, are you there? Yes, I'm there. Okay आपका पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। Yeah, can you see me or is it clear? Audible. Yeah, I'm audible. Yeah, audible. Yes, Okay. you're audible, but you are not visible from my mobile. No, I don't know. Sir, she is visible to me. Okay, maybe there is some internet issue in my area, हो सकता है। Okay, please carry on मैम। आप डिप्रेशन के बारे में कुछ बताइए, सब लोग को इसलिए आपको बुलाया है मैंने।
please. Okay, thank you. Thank you for giving me this opportunity, sir. And it's great meeting you all, different, all together from a different background, like small and younger and older and everybody. Welcome. And yes, so talking about depression, I think you all know the most. Everybody knows, and it is very common. And we are ranking second in the world with the mental health disorders. So we need to be careful. Just like when it is diabetes or it is pressure, it is physical ailments, we will run to the doctor. हम भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं और फट से इलाज करवा देते हैं. And we see that it is very important. डॉक्टर ने कहा है ये मेडिसिन लेना है और ये जो systematically बता देते हैं वैसे हम कर देते हैं. लेकिन what about our mental health? So are we aware? So we need to be very careful and do something about it. It is said in a short words, I can place it like this: watch out your thoughts, for they become words, and watch out your words, for they become actions, and watch out your actions, for they become a habit, and a habit, watch out your habit as it becomes a character, and watch out your character, for it becomes your destiny. So, Okay, what do you ma'am, think? if it is possible for you, ma'am, if it is possible for you, then can you do it in Hindi? If it is because some persons don't know English. I try If my it is best, sir. possible for you. Yes, yes. Yes, yes. तो हम जो सोचते हैं, तो हमारे सोच जो विचार आते हैं सुबह सुबह उठ के या फिर कौन से भी टाइम पे दिन में, तो हमारे सोच अगर ऐसी है कि मैं दुखी हूँ आज या फिर मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो गुस्से का थॉट है, मीन्स विचार है मेरे मन में, और तो मेरी भावना भी दुखी रहेगी या फिर गुस्से वाली रहेगी. एंड मेरी भावना दुखी है या गुस्से वाली है तो मेरी एक्शन भी वही करने वाली है. तो मैं पट से फेंक दूंगी या फिर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी या फिर मेरा काम में मन नहीं लगेगा, ऐसा होएगा. तो ये ऑल कनेक्टेड है. तो माय थॉट्स, मेरे विचार, मेरी भावना एंड मेरे एक्शन. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड अगर ये बार बार होता है हमारे साथ तो एक आदत ही पड़ जाती है, और आदत हो गई तो जैसे कि हम उठते ही बोलना नहीं पड़ता है, हम ब्रश करते हैं, बाल बना देते हैं, नहा धो के काम पे जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, कैसे भी. तो ये लाइक यू नो अंदरूनी लाइक आदत हो जाती है. सो लेट्स चेंज आदतें. हमारी अगर बुरी आदतें हैं, लेट उठना या फिर पढ़ाई नहीं करना, अभी सर ने बोला कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो मेरी मैंने यादें बहुत सारे हैं. तो ये साइड से अगर हम दुखी है, एंड व्हाट इज डिप्रेशन इन वन few words if I have to say is like hopelessness, helplessness and worthlessness. तो मेरी हीनता लगती है, मीन्स लाइक मेरा कुछ वजूद ही नहीं है या फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी सब बेकार है, तो फिर मर जाना ही ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी. तो फिर लास्ट ऑप्शन रहता है कि सुइसाइड एंड ऑल. सो दैट इज ऑल्सो, दैट इज द एंड. सो देयर आर मेनी डिफरेंट लेवल्स, दैट इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. तो कितने दिन हमको लो फील हो जाता है, या फिर नींद नहीं लगती है, या फिर ज्यादा नींद आती है, या फिर कम. खाना बहुत हम खाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है कि हम कितना खा रहे हैं, कि जरूरत से भी ज्यादा या फिर जरूरत से बहुत कम, या भूख ही नहीं लगती. तो और दूसरी बात कि काम पे ध्यान नहीं लगता है, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जो अच्छा लगता था पहले से मे बी गाना गाना अच्छा लगता था वो नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी से बात करना फोन पे वो भी नहीं हो जाता है, या फिर घर में भी बहुत दुखी महसूस करते हैं, पूरा दिन लो फील करते हैं. तो ये सब है. तो ये सब आदत में हो जाता है. एंड आने के पहले ही let's try something. So let's work it out, and let's थोड़े से टिप्स देती हूँ कि like how we can work it out. तो there are happy hormones, जो केमिकल्स है हमारे ब्रेन में,
वो मेक अस फील, वो हमें मदद करते हैं कि फील हैप्पी. So depression is feeling low and happy feeling again opposite of it. So let's work on this. So this 4 chemicals, we will not go deep into that, but we will just हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे. So they are endorphin, dopamine, serotonin and oxytocin. So this helps us. And how? With exercise. Simple. कुछ पैसा देने का नहीं है, जिम में भी जाने की जरूरत नहीं है. If you have a walk of 15-20 minutes या 3 या 4 बार हफ्ते में, मीन्स एक हफ्ते में, तो then also it is okay. So थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, फ्रेंड्स के साथ गपशप लड़ाओ, हंसी मजाक करो, उससे भी हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं. सिंपल थिंग्स, व्हाट यू लाइक टू ईट. जो सुबह सुबह उठ के हम अगर हमें जो अच्छा लगता है वो हम खा ले, एक्सरसाइज करें, तो उससे हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. And if not friends, if you're not having comfortable with your friends, you can talk to an expert, you can talk to a counselor, and you can definitely have somebody, some or the other place like your teacher or mentor, so you can talk to them. Again, vitamin D, like taking a walk in the sun, like sunlight, that is also important. अभी हम घर में ही बैठे हैं, लैपटॉप काम करते हैं. सी जब ना सर वर्ड स्पेस के बारे में बता रहे थे, उसी समय मेरा नेट चला गया था और अभी जस्ट नेट आया है. तो अभी आप लोग क्या करा रहे हो? I will tell you again, no problem. You just wait and let Snehalata ma'am speak, and then I will teach you. You don't worry. आप क्या करा रहे हो मैम? आप क्या करा रहे हो? डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन से रिलीफ, how to relieve from depression. Yeah. So yeah, so as we were talking, in a nutshell, Snehalata ma'am, in a nutshell, shall I say something? मैंने जो सीखा आपको, आपने जो बोला उनसे मैंने जो सीखा, मैं थोड़ा पॉइंट्स लेके बता दूं सबको, तो अच्छा रहेगा. आई थिंक okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कहीं भूल बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, ठीक है? रेक्टिफाई भी, ठीक है? नंबर 1, आपने बोला हेल्दी डाइट. हम लोगों को डिप्रेशन से ठीक होने के लिए क्या चाहिए? सबसे फास्ट हेल्दी डाइट, प्रॉपर मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातें करना चाहिए, ठीक है? एंड कभी कभी अगर आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो अगर उनको अगर आप हग करते हो, तो दिन में अगर 10 to 15 times if you hug him, so then also good hormone will increase in your body. Yes. Isn't it? Yes, 12 hugs a day keeps you healthy. So okay, 1 apple a day keeps doctor away. Yes, now 12 hugs you think is there. Yes. Yeah. So it is obviously free of cost. You can do it. Everyone can do it. Go for it. Okay? So this is the depression. So thank you, Snehalata ma'am, for coming in our webinar, and thanks again, because and I will request you again to come in every month, at least for 5 minutes. You just speak something about your psychotherapy, because you as per my knowledge, you just मुझे कुछ दिनों पहले मुझे भी आपके साथ काम करने का एक सुविधा मिला था. आप एक ब्लाइंड स्कूल में काम करते थे, उसको हेल्प करने के लिए उसको कुछ ग्राफोलॉजिकल टिप्स देना चाहते थे, तो वो भी हम लोगों उसने साथ मिलकर वो काम किए थे. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जॉब फॉर आवर. So next, come to our point and let's start our topic. Okay, so thank you Snehalata ma'am once again. ठीक है? Thank you sir. ओके, कुछ लोग स्ट्रोक थेरेपी के बारे में बता रहा था, तो मैं थोड़ा वो हम बाद में थोड़ा बता देता हूँ आपको. अभी थोड़ा हम क्लास में जो हमारा शेड्यूल है वो आप देख लेता हूँ. अभी सपोज यहाँ पर लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल. आपको हर एक लाइन में देखिए, दिस इज ए गुड फॉर्मूला, बेस्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस. ठीक है? कभी भी ये देखिए,
इस लाइन के नीचे से आप एक लाइन खींचिए पेंसिल से आप एक लाइन खींचिए इस लाइन के नीचे से। स्टॉप हो गया वीडियो। मेरे ख्याल से सर का नेटवर्क चला गया है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद। लेट्स वेट फॉर 2 minutes सर जब तक आ रहे हैं। Hello, yes, am I audible to both all of you? Yes, Yes, sir. my connection was totally Yes, dropped. Yes, sir. Yes. Am I audible to all? My connection was very poor in this area due to heavy rain. अच्छा, मैं थोड़ा और चीजों के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूँ। पहले तो ये अब मैंने आपको जो दिखाया ये भी देख लीजिए। ये अगर किसी का ये बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन अगर सीधा जाता है तो सीधा जाने का मतलब क्या होता है, आपका करियर एंड सक्सेस विल बी वेरी हाई। ठीक है, आपका करियर अचीवमेंट विल बी वेरी हाई एंड आपका सक्सेस रेट ऑल्सो विल बी वेरी हाई। एंड अगर आपका बेस लाइन ये वेवी होता है तो वेवी होने से क्या होता है, वेवी अगर होगा तो सबसे प्रॉब्लम आएगा, आपके सक्सेस लो हो जाएगा। ठीक है, आपका फोकस अलग से हो जाएगा। यू कैन एंड ये बेस लाइन आपका फादर के बारे में बता सकता है बहुत कुछ, आपके पापा के बारे में, तो वो हम आज नहीं बताएंगे डिटेल्स में, आज का टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मैं थोड़ा बेसलाइन से मेन चीज जो हुआ ये सक्सेस एंड गोल्स एंड टारगेट, ये हम लोगों को टारगेट अचीव करने में हेल्प करता है, ये हम लोगों का बेसलाइन। आर यू अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? इफ एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। लाइन मतलब अप एंड डाउन करके लिखना क्या सर? वेवी लाइन यानी बेस लाइन अप एंड डाउन? नहीं, अप एंड डाउन लिखोगे तो आपका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। ठीक है, आपका गोल्स एंड टारगेट। वेवी लाइन मतलब अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन, यस यस। ओके, ठीक है, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं थोड़ा अगर किसी का ये बेस लाइन जो होता है, लास्ट लाइन ड्रॉप हो जाता है, मतलब लास्ट लाइन अगर नीचे हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, लास्ट वर्ड। ठीक है, लास्ट वर्ड अगर किसी का नीचे की तरफ जाता है तो मैक्सिमम सुइसाइड नोट में ये मिल जाता है, तो ये सुइसाइडियल बेसलाइन कहलाता है। तो उन लोगों का डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो विद इन 1 month दोस्त पब्लिक कैन डू सुइसाइड। ये भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन पूरा टोटल हैंडराइटिंग देखना पड़ेगा। ओनली बेसलाइन से यू शुड नॉट से एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक और बातें मैं बता देना चाहता हूँ आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये ओनली आई एम नॉट गोइंग टू ऐड सम ग्राफोलॉजिस्ट ऑलवेज। मैं ग्राफोलॉजिस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल लोग के बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी रिसर्च करना चाहते हो मेरे इंस्टीट्यूट के साथ, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू सम रिसर्च। ठीक है, हम लोग एक नया चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं
तो वो हम अगर हम लोगों को सक्सेस मिल जाए तो वो हम नेक्स्ट हम धीरे धीरे हम वो पढ़ा सकते हैं सब लोगों को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉस्मिक ग्राफोलॉजी। कॉस्मिक ग्राफोलॉजी ये शायद वेरी न्यू फॉर यू पीपल। कॉस्मिक ग्राफोलॉजी से क्या होता है? कॉस्मिक ग्राफोलॉजी के लिए मैं आप लोगों को मैं थोड़ा एक टीम बनाने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, एक केमिस्ट भी चाहिए होगा, एक मतलब एक बायोलॉजिस्ट भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मतलब ग्राफोलॉजिस्ट ही होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं, ग्राफोलॉजिस्ट होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, वो हम सिखा लेंगे, ठीक है। जो जो चाहिए हम वहाँ पे बहुत सारे थेरापी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। मास्टर थेरापी जिसको हम बोलते हैं, मतलब वहाँ पे क्या हम एनालिसिस करना चाहते हैं, मतलब वी ऑल पीपल आर मेड बाय 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग ये 5 एलिमेंट के बारे में वहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। वहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से भी हम वहाँ पे थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, एंड बहुत सारा थेरापी हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं वहाँ से। तो ये एक रिसर्च होगा, एंड रिसर्च टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद ही मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एंड अगर ये रिसर्च करने के बाद हम लोगों को अगर कॉपीराइट मिल जाए तभी हम पढ़ाऊंगा, ठीक है। विदाउट कॉपीराइट वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, ठीक है। तो ये कॉपीराइट मिल जाने के बाद जो जो मेरे इस रिसर्च टीम में आप आना चाहते हो वो हमको पर्सनली कह सकते हो मुझे। आई विल इंक्लूड दोस पीपल इन माय रिसर्च टीम। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ एवरीथिंग। कभी इस तरह से भी सोचो, जो हम लोगों का जो धर्म होता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो इस धर्म का जो कोई सिंबल होता है, सपोज हिंदू का सिंबल होता है ओम, या मुस्लिम का एक सिंबल होता है, या क्रिश्चियन का एक होता है, अलग अलग सिंबल होता है। तो इस सिंबल का भी हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ एक रिसर्च पेपर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को क्या करना है, मुझे बहुत कम लोगों को चाहिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए उन रिसर्च टीम से। दैट विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल रिसर्च, ठीक है। इस रिसर्च से हम लोग क्या बनाएंगे, बहुत सारा मास्टर थेरापी बनाना चाहते हैं। जो कोई भी लोग, अगर आपको एक एक अलग अलग थेरापी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगे एक थेरापी से टोटल काम हो सकता है, तो वी वांट टू डू सम रिसर्च ऑन दिस थेरापीज, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप पर्सनली बोल सकते हो, मैं उसको ऐड कर लूंगा obviously in my research, ठीक है। some people is messaging me, they want to include themselves in my research, so obviously I must try my level best to all। and आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये रिसर्च टोटली कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, आपको मिनिमम और मैक्सिमम 30 मिनट टू 1 आवर्स आपको इन 1 वीक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हम वीकली किसी 1 घंटा हम उस रिसर्च टीम के साथ बातें करेंगे, ठीक है। ये ओनली रिसर्च टीम के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ इसमें चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया उसके बारे में कोई भी रिसर्च हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताइए, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए। कोई क्वेश्चन कर रहा था सर, वर्ड स्पेस के बाद आपने क्या क्या सिखाया? वर्ड स्पेस के बाद सुषमा मैम क्या सिखाया? वर्ड स्पेस के बाद सपोज डीप गार्लैंड के बारे में कुछ बात कर रहे हो। डीप गार्लैंड का मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, आप देखिए। डीप गार्लैंड क्या होता है? डीप गार्लैंड, सपोज आपने ब्यूटीफुल लिखा है, ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए हर एक जगह पे आप देखिए ये यू शेप का कनेक्शन हो रहा है, यू शेप कनेक्शन हर एक जगह पे, ये यू शेप कनेक्शन, ये यू शेप कनेक्शन इज ऑब्वियसली वेरी गुड कनेक्शन। लेकिन ये यू शेप अगर ज्यादा हो जाए, यू शेप के जगह अगर ग्लास की तरह हो जाए, यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है यू शेप कनेक्शन, थोड़ा नीचे हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे ठीक ठाक है, थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो ये अगर यू शेप का कनेक्शन बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है तो उसका डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या करता है,
वो लोग दूसरों का जो दुख दर्द होता है बहुत ज्यादा वो अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो सुन लेता है एंड उसको ऐसा लगता है सपोज उसका अगर ब्रेकअप हो जाता है अपने कुछ प्रॉब्लम से उसके पार्टनर के साथ, कोई होता है कोई सुसाइड कर लेता है, तो उसको ऐसा लगता है कि दुनिया का सब दुख दर्द मुझे गॉड ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अंडरस्टूड? किसी और ने एक और क्वेश्चन पूछा था। तो उसके बाद सर, उसके बाद डायरेक्ट आप स्ट्रोक ही करा रहे थे क्या? इसके डायरेक्ट बाद स्ट्रोक मींस नहीं, जब तो मैंने उसके बाद ज्वाइन फोकस किया एंड उसके बाद सक्सेस का वो जो आपने थेरेपी दिया था, वो जो कंटिन्यूअस सर्कल वाला, सर ये Yes. उनका बात करें। उसके बाद ये हुआ था मैम कि नहीं, इसके बीच में भी शायद कुछ हुआ था, है ना? मैं आपको ये नोट्स आपको भेज दूंगा। ओके, यू डोंट वरी, मैं आपको ये नोट्स आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट करके मेरे साथ पर्सनली मुझे डिस्कस करिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझा दूंगा। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग प्लीज। सर, अगर हम वेवी लाइन जो है वो डेकोरेशन के लिए यूज करें तो इज इट ओके फॉर बोर्ड डेफिनेशन के लिए? नो, डेकोरेशन, बोर्ड डेकोरेशन, अगर हम डेकोरेट कर रहे हैं लाइक, तो वेवी लाइन यूज करें। डेकोरेशन इज टोटली डिफरेंट, ठीक है? वो किसी और मतलब ड्राइंग एनालिसिस में काम होता है डेकोरेशन से, तो आप डेकोरेशन भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब आप हैंड राइटिंग लिखते हो यहाँ पर तो आपका जरूरत है, लिखना ही होगा, एंड डेकोरेशन मीन्स यू आर डेकोरेटिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, इजंट इट? तो वहाँ पे आपका वेवी लाइन की जरूरत होता है। यस सर, हाईलाइट करना मींस लाइक हाईलाइट करना होता है, वेवी लाइन का जरूरत होता है, कार्व लाइन का जरूरत होता है, हार्ट शेप का जरूरत हो सकता है, बहुत तरह का शेप का जरूरत हो सकता है, तो डेकोरेशन में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन है राजेश जी का। सर उन्होंने पूछा है कि सिग्नेचर इन विच पोजीशन इन पेज, उनका चैट में आया है मैसेज। सिग्नेचर व्हिच पोजीशन इज बेस्ट इन, हाँ सर, इनका मेरे ख्याल से मतलब यही है, विच पोजीशन वुड बी बेटर टू साइन। सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर हमेशा इस पोजीशन में आपको देना चाहिए। अगर इफ दिस इज अ पेज, आपका लिखा कंप्लीट हो गया, तो आपको अगर सिग्नेचर देना होगा तो इस एरिया में अगर दोगे तो सबसे अच्छा होगा। इस एरिया का सक्सेस रेट सबसे हाई होता है, ठीक है? राइट साइड जहां पे खत्म हुआ है उसके थोड़ा नीचे, मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं, जस्ट थोड़ा नीचे अगर दोगे तो आपका सक्सेस रेट सबसे अच्छा होगा। अगर यहाँ पे दोगे सक्सेस रेट सबसे कम हो जाएगा, यहाँ पे दोगे सक्सेस रेट और कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे देने से भी सक्सेस रेट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोगे तो सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? सिग्नेचर हमेशा जितना हो सके राइट साइड में करना, हमेशा राइट साइड में करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट बोथ आर इंपॉर्टेंट। নেক্সট প্লিজ। স্যার যদি মাঝখানে সিগনেচারটা হয় তাহলে সেটা কি ইন্ডিকেট করছে? মাঝখানে সিগনেচার হলে इस मिडिल में, अगर कोई मिडिल में सिग्नेचर करता है तो क्या होगा? अगर आप मिडिल में सिग्नेचर कर रहे हो तो दिस इज हो गया आपका सक्सेस, दैट मींस राइट साइड, योर फ्यूचर साइड। दिस इज हो गया आपका लेफ्ट साइड, योर पास्ट लाइफ, ठीक है? तो पास्ट एंड फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये मतलब ये बीच में रह जाते हैं, सक्सेस रेट इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है? नेक्स्ट बताइए। अगर किसी का आप देखना, किसी का अगर आप लिख रहे हो बीच में सिग्नेचर कर रहे हो, आप कुछ दिनों के लिए राइट साइड में सिग्नेचर करना शुरू कर दीजिए, आप अपना रिजल्ट खुद महसूस हो जाएगा आपको। ओके सर, आई विल डू इट। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। हेलो। Yes. Hello. Good Hello. evening, Yes, sir. please. Yes, sir. Tulika Shom Okay. here, sir. Okay. Please say. Sir, can you please explain that line? Like, if right margin is narrow, then success rates increases. So, how to write in the page? In the A4 size page. Yes. How we should write to increase to see that we are being in a success point or what?
इन केस ऑफ A4 साइज पेज, आपका जितना दूर हो सके, मतलब राइट साइड में जितना राइट तक आप जा सकते हो, आप यू कैन डू इट, ठीक है, दैट विल बी द बेस्ट। एक्चुअली आपका सक्सेस रेट, एक्चुअली राइट मार्जिन क्या होता है, आपका बूस्टिंग इफेक्ट होता है। अगर आप छोटा मोटा क्रिमिनल हो, तो अगर आपका राइट मार्जिन बहुत ज्यादा राइट में जाता है तो और भी बड़ा क्रिमिनल बन जाओगे। अगर आप बहुत अच्छा आदमी हो तो आपका राइट मार्जिन अच्छा हो जाए तो आप बहुत अच्छा आदमी बन जाओगे, और भी अच्छा बन जाओगे, ठीक है। तो ये होता है, एक एनर्जी पैदा करता है, ठीक है, ये बूस्टिंग इफेक्ट करता है, बूस्ट करता है हम लोगों में। Sir, can you Next. please draw it and show? Yes, sure. Thank you, sir. Yes. This is a A4 size page. तो सपोज आप लिख रहे हो यहाँ से, तो यहाँ पे तो और जगह नहीं है कुछ लिखने के लिए, तो ये होता है नैरो मार्जिन। अगर कोई लिखता है यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये फिर बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो ये हो जाता है वाइड मार्जिन, वाइड राइट मार्जिन। वाइड राइट मार्जिन में सक्सेस रेट कम हो जाता है, ठीक है, सक्सेस रेट कम हो जाता है। जो अगर किसी का सपोज देखिए, किसी का राइट मार्जिन, बहुत सारे राइट मार्जिन ऐसा भी दिख जाते हैं। Which one is good? Narrow Narrow, right not- margin is good. नैरो इज हमेशा गुड होता है। अगर किसी का इस तरह से होता है, तो यहाँ पे इतना गैप हो रहा है। देखिए अगर आपको ये मिल जाए कहीं पर, बहुत स्टूडेंट्स आता है मेरे पास इस तरह के लेके, तो इसमें क्या होता है, उसका सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है, उसका सक्सेस नहीं मिलता जिंदगी में, कभी भी उसका सक्सेस अच्छी तरह से नहीं सर मिलेगा। लेफ्ट मार्जिन का फिर क्या है, फिर लेफ्ट मार्जिन का भी कुछ है क्या? हाँ, 100%। लेफ्ट मार्जिन शुड बी 1 इंच गैप, 1 इंच फ्रॉम लेफ्ट साइड से 1 इंच गैप, एंड लेफ्ट मार्जिन शुड बी दिस स्ट्रेट। अगर जितना स्ट्रेट होगा, आपका बॉडी का कंट्रोल करने का ताकत उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ओनली लेफ्ट मार्जिन से आप बहुत कुछ बोल सकते हो। अगर आप अपने जब आप अपने माँ के उम्र में थे, जब आपका जन्म ही नहीं हुआ था, तब आपके साथ, आपके माँ के साथ कैसा बिहेवियर किया था आपके उसके माँ ने, वो भी पता चल सकता है इस लेफ्ट मार्जिन से। लेफ्ट मार्जिन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये बिग टॉपिक होता है लेफ्ट मार्जिन। ये हर तरह का ट्रॉमा, अगर कोई किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के जाता है या बॉयफ्रेंड छोड़ के जाता है, दिल टूट जाता है, कुछ भी ट्रॉमा, वो अगर जन्म के बाद हाथ से गिर गया, तो कुछ भी ट्रॉमा आप लेफ्ट मार्जिन से हम लोग बता सकते हैं। दैट इज अ कैलकुलेशन, दैट्स थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, तो वहां से हम लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा, ऑब्वियसली यू हैव टू राइट स्ट्रेट। अगर आपका स्ट्रेट नहीं होगा, इस तरह से वेवी हो जाएगा, तो वेवी होगा तो क्या होगा, आप अपना बॉडी नहीं कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको सपोज यू आर ए वेरी गुड पर्सन, लेकिन आपका लेफ्ट मार्जिन वेवी हो रहा है, तो यू आर राइट नाउ यू आर कंट्रोलिंग योर बॉडी, लेकिन बहुत सारा ऐसा हार्मोन आपके सिक्रेशन हो जाएगा इन फ्यूचर। अगर आपको स्कोप मिल जाए डिसलॉयलिटी का, तो आप यू कैन गेट दैट डिसलॉयलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक प्लीज। क्वेश्चन है सर, आशमा जी का क्वेश्चन है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 dots below signature? 2 dot below signature, 2 dot Yes, below sir. signature, ओके। डॉट का अलग से मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है। अगर कोई साइन करता है, सपोज मैं साइन कर रहा हूँ, टू डॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे डालने का थोड़ा अलग से होता है, यहाँ पे हो जाने का, यहाँ पे हो जाने का। तो अगर आप पूछ रहे हो राइट मिडिल में अगर आप 2 डॉट दे रहे हो, तो क्या होगा, आपका साथ आपका छोटे बच्चों का नेचर आ जाएगा, ठीक है। आप आपका छोटे बच्चों के साथ, मतलब बच्चे लोगों के साथ आपका बहुत इजीली आप खुल मिलके बातें कर सकते हो, एंड आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा बच्चों से, ठीक है, लगाव ज्यादा होगा, अटैचमेंट, ठीक है। 2 डॉट आप दे सकोगे तो आपका उस हार्मोन सिक्रेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा? क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? क्लास का रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है, मैंने कुछ लोगों को बताया रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर सक्सेस हो जाए मैं जरूर यूट्यूब में, मेरा जो ग्राफोलॉजी पेज होता है यूट्यूब में, मैं जरूर वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। एंड जो लोग न्यू है, अगर कोई न्यू मेंबर है तो मुझे उसका यहाँ पे चैट बॉक्स में उसका नंबर डाल दीजिए, तो मैं उसका ऐड कर दूंगा वेबिनार, ताकि नेक्स्ट में वो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर क्वेश्चन है मनोहर जी का, व्हाट इज द Okay. मीनिंग ऑफ कैपिटल P ओपन फ्रॉम टॉप? कैपिटल सर कैपिटल P ओपन फ्रॉम टॉप, ओपन फॉर P टॉप, for pen. Yes sir, open from top. P for pen. Yes sir, P for pen. ओके। P अगर किसी का कैपिटल इस तरह से आ जाता है तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अगर वो छोटा बच्चा है या मैच्योर्ड पर्सन है तो अभी नहीं कुछ बातें करने का ज्यादा तरीका आ सकता है, बहुत ज्यादा बोल सकता है, वो टॉकेटिव नेचर आ जाता है। अगर उसके पास टोटल हैंडराइटिंग देखना होगा ऑब्वियसली, not only by looking only one letter, you should not judge people, ठीक है। मैं थोड़ा कैरेक्टर बता देता हूँ, इसका कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर होता है ऊपर से ओपन होने से क्या होता है, आपका एनर्जी चला जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी, मतलब आपका अगर उम्र हो जाए, मतलब आफ्टर 50 इयर्स अगर थोड़ा आप काम करोगे तो आप थक जाओगे, ठीक है। एनर्जी चला जाने का प्रॉब्लम आ सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्या होता है, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब आपका पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब स्टोमक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट अभी मैंने जो सिखा रहा हूँ इसी आप सोचिए, नेक्स्ट हम डिटेल में और भी डिटेल में एक लेटर देख के और क्या क्या हम समझ सकते हैं, डिटेल में हम जरूर बातें करेंगे, ठीक है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सर एक क्वेश्चन है राजेश जी का, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू राइटिंग? हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू राइटिंग। Writing. कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत सारे मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता देता हूँ। आपका जो टी बार होता है थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा ऊपर में टी बार कर दीजिए। आपका जो आई डॉट होता है, आई डॉट 100% ऑन द बीच में कर दीजिए, आई के ऊपर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हैंडराइटिंग जो लाइन होता है, बेस लाइन, ये थोड़ा ऊपर की तरफ लिखिए, थोड़ा ऊपर, मतलब ये ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा ऊपर की तरफ लिखिए, मतलब 100% स्ट्रेट में नहीं लिखिए, थोड़ा ऊपर। आपका सिग्नेचर थोड़ा ऊपर कीजिए, आपका इस तरह से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। एंड कुछ स्ट्रोक थेरेपी भी है, मैं वो डिटेल में बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, आज का तो टाइम हो गया, आप बताइए कुछ भी क्वेश्चन हो, मैं बहुत शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन और था सर, एक क्वेश्चन ग्रुप बताइए। में चैट में आया है सर कि मनोहर जी का, अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल R ओपन फ्रॉम टॉप? कैपिटल R ओपन फ्रॉम टॉप, ओके। कैपिटल R ओपन फ्रॉम टॉप अगर होता है तो क्या होता है, इसका कैपिटल लेटर का डिटेल मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बोला। कैपिटल लेटर का एक अलग से फंडा होता है, ठीक है, ये अलग से स्टोरी होता है। कैपिटल, हर एक कैपिटल लेटर का अलग अलग स्टोरी होता है। तो मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। ऊपर में अगर गैप आ जाता है तो ये, अगर ये आपका ब्रेन हो जाता है, इफ इट इज योर ब्रेन, ठीक है, इफ दिस इज योर ब्रेन, तो आपका जो थिंकिंग होगा, आपका थिंकिंग बहुत अच्छी तरह से आपके ब्रेन को नहीं कोरिलेट नहीं कर पाएगा। Are you getting my point? And capital letter जहाँ पे हो रहा है तो ये एक्चुअली आपका मेंटल कैरेक्टर हो जाएगा, मेंटल, नॉट ओरिजिनल कैरेक्टर। ओरिजिनल कैरेक्टर इज डिफरेंट, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आप पहले सोच लीजिए, अच्छी तरह से सुनिए, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, मेंटल एंड ओरिजिनल। मेंटल कैरेक्टर किसी का हो सकता है कि मुझे चोरी करना होगा, ये मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं स्कोप नहीं मिल रहा है मुझे, तो आई एम ए वेरी गुड पर्सन। बाय हैंड राइटिंग एनीवन कैन से आई एम ए वेरी गुड पर्सन, लेकिन मेरे दिमाग में हो रहा है कि मुझे चोरी करना है, ठीक है, ये हो जाता है मेंटल कैरेक्टर। तो लेटर R में अगर इस तरह से होता है तो ये मेंटल कैरेक्टर में क्या होता है, मेंटल कैरेक्टर में आपका कोरिलेशन प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब क्राउन के साथ, मतलब अपना दिमाग के साथ,
ठीक है। एंड कैपिटल लेटर ऑब्वियसली इंडिकेट सम स्पिरिचुअलिस्टिक बिहेवियर आल्सो, ठीक है। तो हम स्पिरिचुअलिस्टिक बिहेवियर के ऊपर एक और से वेबिनार रखेंगे ओनली फॉर स्पिरिचुअल पर्पस में, जो हो सकता है हम लोग बातें करेंगे, कुछ मेडिटेशन के ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, ठीक है। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बताइए मैम। হ্যাঁ, আমরা যদি মানে প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল লেটার যেভাবে প্রিন্টিং হয় সেইভাবে যদি লিখি তাহলে কি সঠিক? ঠিক যেভাবে প্রিন্টিং থাকে এক এক রকম হয়। জেনারেলি প্রিন্টিং যেটা হয় যদি ইটালিক প্রিন্টিং হয় या গ্রিক প্রিন্টিং और इंग्लिशের যে এক একটা প্রিন্টিং এক এক রকম হয়, এক এক প্রিন্টিং एक एक तरह का हो सकता है। तो बट इन केस ऑफ कैपिटल लेटर नॉट स्मॉल लेटर, आई एम टॉकिंग यू ओनली कैपिटल लेटर। अगर आप कैपिटल लेटर का प्रिंटिंग वाला कैपिटल लेटर लिखना चाहते हो दैट इज ऑब्वियसली वेरी गुड, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम करो, ठीक है। मीडियम से या थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो तो भी चलेगा। इफ यू वांट यू कैन शो मी इन माय चैट, आई विल make you clear what is the exact size, what should be your exact size, okay। থেকে যখন বাচ্চাদের লেখানো শেখানো হবে তাহলে একদম ওইরকম প্রপার যেরকম ভাবে থাকে ওইরকম লেখানো শেখানোটাই ঠিক। ऑब्वियसली वो तो सही होता है। अगर स्कूल कॉलेज में उसी तरीके से छोटा बच्चे को लिखाने की कोशिश अगर आप कोशिश शुरू करते हो तो दैट इज वेरी नाइस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, छोटे बच्चों को तो अभी प्रेशर पड़ता है कि उसको कर्सिव लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना होगा, उस तरह से लिखना होगा, वो नहीं होगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले फर्स्ट 3-4 इयर्स इन स्कूल अब जो टीचर लोग जैसे पढ़ाते हैं वही आप फॉलो कीजिए। उसके बाद ग्राफोलॉजिकल व्यू पॉइंट से आप सोच सकते हो एंड उस तरह का से हम लोग कर सकते हैं। 5 বছর হয়ে গেলে তখন থেকে শেখানো যায় তো? 5 বছর হয়ে গেলে তখন থেকে মোটামুটি প্রপার ভাবে के बाद भी 5 इयर्स हो जाने के बाद भी ऑब्वियसली आप सिखा सकते हो, दैट इज वेरी नाइस। लेकिन आपका स्कूल आपको सिखाने नहीं देगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है। मैंने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में वेबिनार और टीचिंग किया है मैंने, तो वहाँ पे देखा है मैंने कि वो लोग प्रॉब्लम करता है। यस, कुछ सीबीएसई का नॉर्म्स होता है, आईसीएसई का भी कुछ नॉर्म्स होता है, तो उसके बाहर वो लोग नहीं जा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर एक और क्वेश्चन है मनोहर जी का कि अगर लव सिंबल ऑन आई डॉट व्हाट डज इट इंडिकेट? लव सिंबल ऑफ आई डॉट, ओके। आई डॉट में अगर कोई लव सिंबल देता है, सपोज आप आई लिख रहे हो, इस तरह का लव सिंबल दे रहे हो, तो लव सिंबल डिनोट्स इज समथिंग। एक्चुअली इसका कैरेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसको स्टैम्प मत मार दीजिएगा, वो ऐसी कैरेक्टर है क्योंकि टोटल हैंडराइटिंग देखना पड़ता है, ठीक है। ये लव सिग्नल डिनोट करता है आपका कर्टेसी और फॉर्मेलिटी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा यस नो वेरी गुड ओके सर, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, इस तरह का फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये होता है लव साइन का सिग्नेचर आई डॉट। एंड इसका और भी मीनिंग होता है जो अभी हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, दैट इज बिग टॉपिक, आई विल लेट यू नो, यू डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर एनी मोर क्वेश्चन? No sir, no more questions from on the chat. तो आज हम वेबिनार यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड आई एम श्योर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो एंड यू जस्ट